और वही लोग हमारे हिंदी पढ़िए, संस्कृत पढ़िए, कोई बुराई नहीं है, हिंदी हो या संस्कृत हो। लेकिन जो लोग हम लोगों के बच्चों को बोलते हैं हिंदी पढ़िए, संस्कृत पढ़िए, उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, विदेश भेजा जाता है। आरएसएस के लोगों ने हिंदू धर्म को बदनाम किया है, उससे ज्यादा और किसी ने बदनाम नहीं किया। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज पहुंचे थे राजधानी पटना के बापू सभागार में। शहीद जगदेव प्रसाद का जन्म शताब्दी समारोह मनाया गया था, उसी में तेजस्वी यादव पहुंचे थे। जब मंच से संबोधन कर रहे थे उस वक्त उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर निशाना साधा और ये कहा कि कुछ लोग हिंदू हिंदू करते हैं, हिंदू क्या होता है और हिंदूवादी का सर्टिफिकेट जो है हमें किसी से नहीं चाहिए। ये बात तेजस्वी यादव ने कही। उन लोगों ने कहा कि हिंदी पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, अच्छी बात है, पढ़नी चाहिए, लेकिन जो लोग हिंदी और संस्कृत पढ़ने के लिए कह रहे हैं उनके बाल बच्चे अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में पढ़ते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कौन बड़ा है, कौन निम्न है, कौन बड़ा है, ये कौन बोल रहा है? आखिरकार जब हम सब हिंदू हैं तो फिर निम्न और उच्च क्या होता है? यह सवाल तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर पूछा। और भारतीय जनता पार्टी जो सर्टिफिकेट देती है, हमें हिंदूवादी होने का सर्टिफिकेट उनसे नहीं चाहिए। तेजस्वी यादव ने इस बात को सीधे तौर पर मंच से कहा है और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने और किस तरीके से घेरा है भाजपा को, जरा सुनिए इस बयान को। वो भगवान राम के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में, गौ माता के बारे में हम लोगों को ज्ञान देते हैं। धर्म चंद लोगों के लिए नहीं है, हम लोग भी हिंदू हैं। और चाहे हिंदू धर्म हो या भगवान कृष्ण हो, राम हो, गौ माता हो, हमारा बहुत ही पुरातन रिश्ता है। कोई सर्टिफिकेट लेकर के घूमे और बांटे, हमको उसकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। दरअसल जब से भाजपा सत्ता में आई, तब से हमारा देश का संविधान कमजोर हुआ। SC ST पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, दलितों पर हमला शुरू हो गया, लोकतंत्र कमजोर हुआ। और अब आपको बता दें कि जितना भाजपा के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने हिंदू धर्म को बदनाम किया है, उससे ज्यादा और किसी ने बदनाम नहीं किया। आज देख लीजिए सड़कों पे क्या हालत हो जाती है। कुछ लोगों को पटका दे दिया जाता है गले में, कुछ गुंडों को, वो लोग जो है मारा पीटी शुरू कर देते हैं, गुंडागर्दी शुरू कर देते हैं। क्या हो रहा है? नफरत की राजनीति हो रही है, आपस में लड़ाया जा रहा है, धर्म को धर्म से लड़ाया जा रहा है, जात को जात से लड़ाया जा रहा है। यही काम जो है हर जगह हो रहा है। और कुछ चंद लोग जो है, वही लोग जो है इस काम को अंजाम दे रहे हैं। और वही लोग हमारे बच्चों को बोलता है कि हिंदी पढ़िए, संस्कृत पढ़िए, कोई बुराई नहीं है, हिंदी हो या संस्कृत हो। लेकिन जो लोग हम लोगों के बच्चों को बोलते हैं हिंदी पढ़िए, संस्कृत पढ़िए, उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, विदेश भेजा जाता है। ये बात जो है हम लोगों को समझने की जरूरत है। जितने भी बड़े समतावादी हैं, मानवतावादी हैं, संत फकीर हुए,
वो सभी मेहनतकश वर्गों से संबंध रखते थे और हम सब लोगों को एक एक चीज, इनके मॉडल को, इनके डिजाइन को, आरएसएस क्या एजेंडा लागू करनी है, इसको हम लोगों को जानने की जरूरत है। और आप सब लोग देखते होंगे कि अभी क्या क्या डिस्कशन चला, एजेंडा चला। अब हम पूछना चाहते हैं, ये वर्ण व्यवस्था जो है किसने बनाई है? ये वर्ण व्यवस्था किसने बनाई? कुछ लोग, जो चंद लोग हैं, अपने वर्ण को श्रेष्ठ बोलते हैं और जिसकी सबसे ज्यादा संख्या भारी है उनको ये लोग निम्न वर्ग बोलते हैं। यही है ना? तो ये बनाने वाले कौन हो? और आप समझिए कि हम लोग संविधान से चलते हैं। देश का अगर सबसे कोई पवित्र किताब है तो वो देश का संविधान है। और संविधान हर एक व्यक्ति को, सबको बराबर के नजरिए से देखता है। सब लोग जो है बराबर है। तो अगर ये वर्ण व्यवस्था की बात होती है तो ये तो संविधान का विरोधी वाली बात है। संविधान का विरोध मतलब देश का विरोध। तो ऐसी बातें पर जो है भाजपा जो है चर्चा कराती है, एजेंडा जो है इस पे जो है चलाने का काम करती है। पूरी तरीके से ये मानवता विरोधी है, इंसानियत विरोधी है।